अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में अपनी नाकामियों का सारा बोझ आप हालात पर डाल देते हैं और ये कहते हैं कि आपको हालात साजगार नहीं मिले, तो यकीन जाने कि आप कहीं ना कहीं मुजरिम हैं, क्योंकि कुदरत ने तमाम माहौल और तमाम हालात के अंदर ऐसे अज्जाए तरकीबी रखे हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप कामयाबी की हंडिया पका सकते हैं। आप कभी गौर करें कि तरबूज जो है वो रेत में रहकर और खुश्क हवा में रहकर अपने अंदर पानी भर लेता है, जबकि चावल इसके बिल्कुल बरअक्स होता है। कोयले में से हीरा तैयार हो जाता है। कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए ऐसे अज्जा इकट्ठे कर लेता है जो फूल को खिलने के लिए चाहिए। एक छोटा सा जर्रा जब उसका सीना आप चीरते हैं तो वो शहरों के शहर बर्बाद कर देता है। इतनी काबिलियत उसके अंदर होती है। तो अज्जा मौजूद होते हैं माहौल के अंदर। शिकवा न करें, शिकवा एक नकारा ढाल है जिसके पार आप नाकामी को सीने से लगाए बैठे रहते हैं और कामयाबी शिकवे के दूसरे पार आपका इंतज़ार करती रहती है। कब आप ये ढाल तोड़ेंगे और उस तक जा पहुंचेंगे। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं थाने में और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। क्या हाल है जनाब अली रून साहब? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास। देख रहे हो जरा थाने की लाश भाई, देख रहे हो? भाई वाह, आज तो वर्दियां भी आपकी नहीं है। सर असी गवर्नमेंट ने शिकवा करी देनी। अच्छा शिकवा का जिक्र किया जी 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 जी। असी ने कहा मैं पल्ले में वर्दियां बनवा के दी हैं अच्छा, आपने अपने पल्ले से? जनाब अली। ये कैसे हो सकता है? हुकूमत ने क्यों नहीं दी आपको वर्दियां? वैसे ही हो सकता है, जिसने नहीं यकीन करना ना करो। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। चोबू ने सिर्फ टी शर्ट पहनी हुई है भाई। ਅਸਲ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਬੂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਆ ਲੈ ਲਾ ਯਾਰ। तो वो तो फोन पे ही लगी हुई है बस। अच्छा, आप क्या गेम खेल रही हैं कोई? वो 100 बंदा मर गया, देखो जरा। पापा जी लगी जे खेलने। ओह माय गॉड, एक तो ये ऐसी बीमारी लगी है, ओफ। ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज इस वक्त मुझे अगले 20-25 साल में नजर नहीं आ रहा। ओ देखो देखो। अच्छा मैंने लगता मैं थाने च बड़ी ना भतीजी भर्ती करा। ओए तू कन फड़, क्यों? कन फड़े थे सर मुर्गा बनाने लगे तो जरा काली मिर्च च बनाना, मैंने मैदे दा मसला है। ਇਹਨੂੰ ਰੈੱਡ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਕਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਬਣ। आगे को माड़ा मोटा जुर्म ते मेरे पल्ले पाओ ना, आगे मैं कान कन फड़ने में तेन दसदा तेरा जुर्म। ਮੁਰਗਾ ਬਣ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢੱਗਾ ਬਣਾਇਆ। हाँ जी। क्यों पकड़वा रहे हैं इसके? सर जी मैंने तो इंज लगन दिया मैं प्राइमरी वाले स्कूल च दाखिल हो गया। और यार ये बताओ कि इन दोनों को क्यों पकड़ रखा है? इनको तो चोटें भी लगी है। तुम लोगों ने ज़दोकोब किया है इन्हें? तेरे से पूछो। और क्या किया तुम लोगों ने? सर जी एक्सीडेंट है। कैसे हुआ है? ये दोनों आमने सामने बजे है। मैं तुम दस देना सारा वाक्या। गड्डी लेके निकले ने, सरकारी नंबरां दी गड्डी है। ओहो। अच्छा, सरकारी गाड़ी इनके पास? सरकारी गड्डी है दोनों दे कोल। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਲਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ओहो। ओह माय गॉड। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਇੱਥੇ। सर वो साडे अगे एक गड्डी जा रही सी बड़ी स्पीड दे विच, सानू फिर गुस्सा आ गया। लो जी। साडे नालों स्पीड ते नहीं ना जा सकदी। अच्छा, इस बात पे गुस्सा आ जाता है लोगों को। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, जी जी। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਦੜਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇਗਾ। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 21 साल। ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ? 21 नंबर मकान च जी। ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ? 21 ਅੱਬੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? 21 साल। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ 19-20 ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 21 जी। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ? नहीं जी नहीं। अच्छा, एसएचओ साहब आप इनके वालिद को बुलाएं। ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ, अच्छा, ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? क्या किया? ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਹੈ लेकिन ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ओहो। अच्छा, ये उससे भी बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा जुर्म ही ये है। सर जी आजकल बड़ा टशन कर दिया जी सरकारी प्लेट ला के ना। सबसे ज्यादा सजा इसी चीज की है। ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਲਾਈ ਆ। अच्छा, इससे क्या समझते हैं कि ये बच जाएंगे? नहीं, अब देखें, सबसे बड़ा जुर्म तो ये है कि सरकार की कोई भी चीज जो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, अगर वो जाली इस्तेमाल कर, सबसे ज्यादा सजा उसकी है। अगर आप खुद को इम्पर्सनेशन के जरिए बताते हैं कि जी मैं फलां पुलिस वाला हूं, सबसे ज्यादा सजा इस चीज की है। और अब ये गाड़ियां लगना, गाड़ी लग जाती, गाड़ी का लगना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सड़क पे निकलते हैं गाड़ी लग भी जाती है, कभी तेज रफ्तारी भी हो जाती है, लेकिन लाइसेंस का ना होना,
सब्ज रंग की नंबर प्लेट लगाना, किसी को ये बताना कि मैं फलां हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, जबकि आप नहीं हैं, ये सबसे बड़ा जुर्म है। और यहाँ तो फिर नंबर प्लेट इस्तेमाल की है, पूरी पूरी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल की जाती है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਟ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ। पप्पू बेटे और मेरा पप्पू एक मिनट, पहले तो इनको जी जेल में डालें आप। क्यों सर? ना वो बेटा है ना वो पप्पू है। जे लाफ्टर तुसी लेने दे ना सारे ਨੂੰ फर्क करो। गल समझ रहे हो? आंखें क्यों मार रहे हैं आप मुझे? मेरा शटर खराब है भाई ने। अच्छा अच्छा अब देखो मैं पप्पू ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ जी ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਸਰ ਬੈਠੋ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਹੈਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ? ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ? ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਟਿੰਗ ਆ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਖੁਦਾਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। अच्छा जी क्या होता है आपका? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਥਾਣਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। अच्छा ਔਰ ਪੂਰੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਜੀ? ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਗਾਇਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਬੇਵਕੂਫ, ਐਸਾ ਨਾਂਜਾਰ, ये बात ਐਸਾ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਕੋ ਪਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦੇਂਗਾ, ਇੱਟ ਰੇਟ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਐਸਐਚ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰਕਾਰ ਲੈ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਹੀ ਆਣ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਟਾਂਕੇ ਖੋਲ ਦੇਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੇ ਸ਼ੁਗਲ ਮਿਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਖਵਾੜਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਛੱਡਣੀ। ਖਵਾੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੈਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਖਵਾੜਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਔਰ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਅਲੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਪਿਆਰਿਓ? ਚਲੋ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ओ भाई क्यों? ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾ ਚਲੋ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਥਾਣਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਗਲੋਂ ਲੱਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ। क्यों कैसे? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਖਵਾੜਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। निकालो बाहर यार। ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। कमाल है भाई, कमाल है। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਹ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ। ਇਧਰ ਆਓ ਨਾ, ਇਧਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲੰਦ ਪਾਓ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੱਢਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਕੱਢੀਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਮੱਖਣ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਪੋਟਲਾ ਵਾਲ ਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਆਟਮ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੰਦ ਮਸਨੂਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਦੇਵੇ। वजह ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਨੇ? ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਹੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। कौन सा कार्ड? राशि कार्ड। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ। यार ये सुना ਓਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਨਾਇਸ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਣਨਾ ਕਿੱਥੇ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇ? ਓਏ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਾਪੀ ਬੜਾ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਫਾਈਲ ਲਵਾ ਦੇਣੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਾਚੂ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਕਿਤੇ? ਲੰਘੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਟਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਗੱਡੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗਾ ਬਈ। ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆ? ਨਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ 50 ਸਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੈ? सर मैं क्या बताऊं? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਓਏ ਹੈਲੋ, ਘਟੀਆ ਆਦਮੀ। क्या हुआ? ਇਹ ਬੀਵੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ओ यार सही करो इसको।
ਸਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਨਟ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਏ ਔਰ ਜਾਨੂ ਰੋਰੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ये क्या बदतमीजी सर इन्होंने ना हाँ इन्हें मैंने लग गया ये सरासर बदतमीजी सब वो कह रही है इन्होंने ये ज्यादती कर सर इन्होंने जो जेवर मुझे लेके दिया था वो चोरी हो गया है ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ जी ये मेरे खामद है सर सर इधर आ काकी इधर आ सॉरी क्या सॉरी है सॉरी ओए चुप करे ये तरीका है कुछ सॉरी करने का तेरा खामद है जी सर वालद दा नाम लिखा क्यों जी? पहले तो पर्चा होना चाहिए वालद ते वो क्यों? फिर साडे रिसर्चर कहणगे कि मैं अक्सर गल करदा जी इस बंदे दी एबिलिटी बनदी है ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ सर आपके सामने ये बंदा मुझे आंखें मार रहा है ਵਾਹ ਭੈਣ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖ ਤੇ ਗੌਰ ਹੈ भाई कौन आंखें मार रहा है ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ कौन आंखें मार रहा है मेरी बेगम को आंखें कौन मार रहा है बाजी आप बैठे जी आप बैठे सर आप भी बैठे आप भी बैठ जाओ मेरी चोरी हुई है सर आप इधर आए जनाब सर जी अच्छे बैठो इधर आए जी हुआ क्या जरा मुझे बुक बता दें सर हमारे घर में चोरी हुई है 20 लाख रुपया कैश और सर मेरे जितने भी जेवर थे जो इन्होंने मुझे लेके दिए वो सारे के सारे ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਕਰ नहीं सर हमारा लॉकर तो नको नक भरा हुआ है नहीं आपका नको नक बताता है सर हम रात को दोनों सोने के लिए कमरे में गए हैं मुझे प्यास लगी तो मैं किचन में पानी पीने के लिए गई हूँ जाहिर है दोनों कमरे में तपश ही ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ जब ये पानी लेने गई तो मुझे याद आया कि मेरा तकिया तो टीवी लॉन्ज में पड़ा है ठीक। तो मैं टीवी लॉन्ज में अपना तकिया लेने चला गया सर जब मैंने पानी पी लिया तो मुझे याद आया कि मैंने जूते कबर्ड में नहीं रखे तो मैं चली गई मेन डोर की तरफ जब ये गई मेन डोर की तरफ मुझे याद आया मेरा कंबल ऊपर पड़ा है तो मैं कंबल लेने चला गया सर नींद मुझे शदीद आई हुई थी अचानक से मुझे याद आया कि जो मैंने छत पे कपड़े लटकाए हुए हैं वो मैंने उतारे नहीं ਉਠੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਾ ਲਈਏ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਪਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਉਣੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ओ भाई आराम से बात करो क्या हो गया ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਚੋਰ ਗੱਟਰ ਥਾਣੀ ਆ ਗਿਆ सर मैं पानी पी रही थी मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे एक काला सा साया ऐसे गुजरा है ओ बीबी तू अपने बंदे नु नहीं पहचानदी जब मैं कंबल नीचे लेके आ रहा था किसी ने वही कंबल मेरे ऊपर दे दिया ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਬਲ ਕੌਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ मुझे किसी ने मारना शुरू कर दिया नहीं नहीं सरताज वो मैं ही आपको मार रही थी मैं डर गई थी पता नहीं मैंने कहा कंबल में कौन है ਬੀਬੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ भरपूर चीज मारी थी SHO साहब मैंने तो सरिये मारे हैं और मैं इसको क्या मारती ਔਰ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾ फिर क्या हुआ? सर फिर क्या होना था हम दोनों को किसी ने बांध दिया और हमारा सारा सामान लेके चले गए ओहो आपने उनकी शक्लें देखी थी? नहीं शक्ल नहीं देखी अच्छा आप दोनों को इकट्ठे बांध दिया उन्होंने जी हाँ एक साथ बांध दिया उन्होंने तो ਤੁਸੀਂ बेहोश क्यों नहीं होए अस्सलाम वालेकुम जी ਖਖਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਤੀ ਬੱਚੇ ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬਚ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਭਾਬੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦੇਵਰਾਤ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਓਏ ਦੇਵਰ ਇਧਰ ਲਿਆਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਧਰ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਓ ਜੀ ਲੈ ਇਧਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਲਓ ਜੀ ਲਿਆ ਜਾ ਤਾ ਕਰ हाँ सर अतर मार बेच नहीं नहीं सर ये तो मेरी ज्वेलरी है ये तो मेरा तेरी ज्वेलरी मेरी बीवी का सारा जेवर है अगर ये आपकी बीवी का जेवर है तो उनकी गाड़ी में क्या कर रहा था? मेरी गड्डी जो ले आ कट के ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ हाँ तो ये हमारा चोरी हुआ है ना ए सारा जी हाँ जी। सर ये कैश ये जेवर ये अंगूठी ये सारा कुछ मेरा है सर अब मुझे इस बात समझ आ गई है कि ये दोनों स्पीडिंग क्यों कर रहे हैं। तभी वो अपने चेहरे उधर करके खड़े हैं। चलो बाहर आओ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਕਤ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਆ ਤੂੰ भी ले और भी लिया ਮਸਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਏਡਾ ਫਲੋ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਆ मारे तो मुंह ते साले ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ अपना ओए काका ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ इन्हों लाओ दिन अंदर कर
वजह मैं दस देना ਇਹੋ ਜੀ ਗੰਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜੰਮਣ ਦੇ ਹਟ ਕੀਤੀ ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ एक सेकंड चलो एक सेकंड की है की कह रहे हो अंदर चलो इज्जतदार बंदे ने इस तरह कहोगे अंदर चलो और जो मैं खुद जा रहा ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦੀ तेरे बच्चे ने डकैती की ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ देख रहे हैं पुलिस भी किसी और मुल्क की फड़ के अंदर जा रही है और तुम देखें क्या सारी जिंदगी मैं औलाद अंदर कराई है जो औलाद ने मैंने अंदर कराता है नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ए शब्बो क्या है? ते जा तो रही है हाँ इधर तो देख एक मिनट बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो काक की भाई जी ये जो उधर मुड़ के वेखेगी तो तेरी असि भी खानदानी बंदे वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, आज क्या खबर है आपके पास? खबर है कि बारात लेट होने पर दुल्हन की शादी मेहमान लड़के से करवा दी गई। ये तो कोई फिल्मी सीन हो गया वैसे तो ये भारत का वाक़या है, लेकिन ऐसे ही एक वाक़या है यहाँ भी हुआ है। राजस्थान में ये शादी थी और उसमें एक फोटोग्राफर आया हुआ था एक शहर से कोई, तो वो सारी रस्में कवर कर रहा था, अपने कैमरे से तस्वीर ले रहा था। तो बारात हो गई लेट, तो जो लड़की के वालिद थे उन्हें तैश आ गया, गुस्सा आ गया। तो वहां उन्होंने कहा कि अब उससे नहीं ब्याऊंगा, किसी और से ब्याह दूंगा। हाँ। तो जो कैमरे वाला लड़का था जो तस्वीर ले रहा था उसने कहा जी अब मैं भी हाजिर हूँ, मैं भी कवारा हूँ, बड़ा एबल हूँ। तो उन्होंने उससे शादी कर दी है। अच्छा, वैसे ऐसी चीजों को इंडियन फिल्म्स ने और इंडियन ड्रामाज ने बहुत प्रमोट किया है कि अगर बारात लेट हो गई है, कोई मसला हो गया, तो मौके पर लड़की की शादी होना जरूरी है, किसी से भी हो जाए। बात मेरी सुन रहे जी, जिस शख्स के साथ ये सारा वाक्य हुआ उसकी बात हम सुन नहीं रहे। ओहो, आपके साथ ये वाकया हुआ जी? भाई राजस्थान के रहने वाले, अच्छा, तेरे हमारे लिबास से तो पता चल गया होगा। जी 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 जी। असल माँ बाबू बात ये है कि ये बच्ची जो है ये मेरे भाइयों जैसा दोस्त है। अच्छा जी। ये नहीं, इसका बाप इनके वालिद हैं ना, वो तो बेचारा फौत होगा। ओहो, वालिदा फौत होगी। अच्छा अच्छा, कोई बहन भाई वगैरह? फौत होगी। जब सब कुछ ही नहीं इसको रख के क्या करना था ने अच्छा जी, आप कौन है? मैं इसका सरवाला हूँ भाई, मैं दूल्हा हूँ। लेट हो गए हम। अच्छा, आप वो दूल्हा जो लेट हो गए? भाई जान इन्होंने बिरादरी में मेरा नाक कटवा दिया। बात में पता कि हम यहाँ राजस्थान में सांप सूप पकड़ के जी जी अपना ये कोई वो काला बठुआ जो होता है, जी जी, काला धुआं, काला ठुआ नहीं होता, नहीं होता। तभी आ वहाँ तुझे लड़वा के चेक करूँ। बड़ा महंगा बिके वो, बहुत महंगा बिके। कैंसर की दवाई बने। एक सेकंड जी, आप मुझे बताइए आप कौन है सेरे वेरे लगा के? ये मैं बताता हूँ ना। जी जी, बारात होगी लेट, ठीक। ये भाई जी इसने मेरी इज्जत रखी। ये वहां आया छोरा, ये तस्वीरें तुझे बना रहा था, असल में ये भी किसी का मुलाजिम। अच्छा। सुबह इसको मैंने जीप के टायर धोते हुए देखा। अच्छा। ये इन टाइम पहुंच गया, इसने मुझे कहा कि बाबा घबराना, तेरी इज्जत मेरी इज्जत। अच्छा, इसके साथ मैं शादी करूं। वाह भाई, ये हिम्मत आपने कर ली 5 मिनट में। हिम्मत मैं इसलिए की थी कि इन्हां दी शादियां इंज ही ने जिवें डेवो टाइम हुंदा है। अच्छा, अगर जेड़ा मुसाफिर थले रह गया और रह गया मैं परफेक्ट टाइम ते सां जी। अल्लाह दी रहमत नाल मैनू ऐ सहरा दा हुस्न मिल गया। अच्छा। और मैं ते उदों दा इन्हां दी खुशबू विच मैं पता नहीं साल पहले इन्हां नू उबटन लाता सी इन्हां मतलब खुशबू में आपने इन्हें देखा नहीं अभी तक? अल्लाह जानदा है, मैं नहीं वेख्या, लेकिन ए तुसी समझो कि मेरी अंधे वाह इतने एतमाद करा। किस्मत और देखा तो मैंने भी नहीं इसको। हाँ। हमारे तो माँ बाप ने जो तय कर दिया ठीक है, घूंघट उठाएंगे या 3 काने या 5 12। आजकल के हम नहीं, यार, हम तो अपनी तुम हो राजस्थान से और तुम्हें 3 काने पौ मारे का पता है? ये पंजाब आता जाता रहता है ना। अच्छा जी, आप साथ से बताइए क्यों लेट हो गए? क्या नहीं, आप साथ नहीं थे? पोल भी अब ये हमारा घोड़ा लेके भागा जी। आपका घोड़ा लेके भाग गया ये? शादी का घोड़ा ना इसका, जी जी। हमने पैसे देने थे। अच्छा। घोड़ा इसका ना वो भूतर गया, मैं ऊपर बैठा ना गुस्सा कर गया वो। उतर गया। अच्छा, तुम चाहते क्या हो? यहाँ क्या लेने आए? मैं शादी करने आया हूँ। मैं ये शादी कैसे हो जाएगी? मैं अपनी बरादरी में कैसे जाऊं? मैं भी अपना रख रखाव वाला बंदा हूँ, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। राणा साहब तुसी हुण मेरी इज्जत दे बारे गल कर रहे हो, थे तलवारां चल जाणगी। ये हो जाए तलवारें आ जाए, हमने तलवारें नहीं नहीं, हमारे शो में लड़ाई नहीं करो। नहीं तो उन्हें किहड़ा को बहुत घंटा लड़ लेना, 3 मिनट लड़ देगा और की कर लेगा। आप दुल्हन ये बताइए कि आप खुश हैं इनके साथ? मैं इनके साथ खुश हूँ। मैं सदके जावां, आवाज ही ओदी जमशेद दस्ती वर्गी। जैस्मीन सम्राट जी, अपना लाहौर किथे रहना पसंद करोगे? मुझे क्या पता लाहौर का, मुझे जहाँ आप रखेंगे मैं वहाँ रहूंगी। मैं डिफेंस रहना वा, तेरे वाले कमरे में रेस हटा देंगे ताकि तेरा दिल लगा रहे।
जान हाँ मैं तेरे नाल वादा करना मैं तेन कदी कोई दुख नहीं देंगा चंद दी 14 मैं तेन सप भी लड़वाया करांगा वो क्यों? सहराज लड़दा जी सुने ओ भाई परदेसी बाबू इसको तलाक दे तो अपने घर जाए तेरे भी बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तलाक तने नहीं देनी, ये बेशक तेरी गर्दन उड़ा दे, तेरा मुंडी तेरी काट के यहाँ पे आके देते ने, तलाक नहीं देनी। लेकिन ये कोई अच्छा फैसला नहीं है कि अब तलाक हो। मेरा ख्याल है जो होना था हो गया, हाँ। अपने घर जाएं। तलाक दे दे बाबू। राणा साहब इतने खून दी नदियां बह जाएंगे मगर मैं अपनी इज्जत अपनी बीवी को छड़ के नहीं जावांगा, मैं तलाक नहीं देंगा। या खून की नदियां नहीं बहेंगी, रेत है वहां खत्म हो जाता सारा काम। ये भाई मैंने तो छोरी दे दी बेटे तुझे, तैं जान और ये जाने। मैं अपने जानू पे जान निछावर करूंगी। बस जिंदाबाद, ए तेरा जज्बा कैमरा तो इंशाल्लाह शदरे उतरांगे जाके। चले अब तो आपने थोड़ी देर बाद लाहौर के लिए निकल जाना है, जरा घूंघट ही उठा के हमें दिखा दें। मेरी बहन कह रही है मैं दिखा देती हूँ। चलो फिर मैं अचानक नहीं वेखांगा कितने हार्ट अटैक ही ना हो जाए। सहराज हुसैन नहीं तैं थोड़ी देर बाद भी देखेगा तो कोशिश यही है। जितनी मैं मेहनत की थी ना राणा साहब, अल्लाह ने मैंने कोई लाल दिता है, हीरा दिता है, ऐसा ही है, कोई मैंने परी देती है, ऐसा ही है। जानू मेरे लो इजाजत है, कुण चुक दे। इजाजत है? चली ना जाई कुण चुक के जानी। ओए होए कईयां चीका आए वाह वाह। आई मुंह ते लाली भरजाई है ਤੁਹਾਡੀ बिस्मिल्ला। और राणा ओ मैनू की फर्नीचर दे इत्था ही पाना। ए शब्बो क्या है? ते जा तो रही है, हाँ इधर तो देख। एक मिनट, बंद मुट्ठी लाख की खुलगी दा काक की। भाई जी ये जे उधर मुड़ के वेखेगी ते तेरी असि भी खानदानी बंदे। ए भाई मन्ने मंजूर है, मैं 116 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, वो भी रेत पे। वाह छब्बो जी रे छब्बो क्या है? देख ले। बाबुल की दुआएं ले। आप तो 116 किलोमीटर चल के आए थे। भाई मैं इन्हीं पैरों पे पीछे चला जाऊंगा। भाई तन्ने मुबारक हो। भाजी लाहौर मेरी को गल करा सकता है? क्यों? इन्हों मैं टूल प्लाजा भी तो टपाना है ना। तूने इसके लिए मेरा घोड़ा चुराया था? और चल भाई इससे बेहतर है घोड़ा ही ढूंढते हैं। अच्छा राणा साहब वैसे ऐसी मजबूरी क्या थी, अगर वो लेट हो गया था तो फौरन शादी करने की मजबूरी क्या? असूल कोई चीज होते बाबू? असूल कोई नहीं सी, बस मगरों लाना चाहता था। अच्छा हारून, हमारे मुआशरे में इतना मुश्किल क्यों है ये लड़कियों की शादी करना, इतना इसको बोझ क्यों समझा जाता है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ बेटियों को ब्याना बोझ नहीं है, अब तो बेटों को ब्याना भी बहुत बड़ा बोझ है। कर्जे ले लेते हैं माँ बाप। वो दौर चला गया कि जब बेटी ब्याने पे पैसे लगते थे, अब तो बेटा ब्याने पे बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। अब तो आप चले जाएं, अगर आप जाकर देखें कि जिस तरह के लवाजमात और जिस तरह का डेकोर और जो कुछ किया जाता है, अब तो लड़कों के कपड़े बहुत महंगे आते हैं। वैसे बात यह है कि हर दौर के अंदर। अच्छा भाई तेरी मेहरबानी, बात छोटी कर, बच्चों का सफर लंबा। अच्छा जी इन्हें फिर रुख्सत करें जी। ले बाबू, ये हम लोग जा तो रहे हो, लेकिन बच्ची के बारे में मैं तुम्हें 2-3-4 बातें बता दूं। अच्छा अभी भी कुछ रहता है? हाँ, अब बेटियों के बारे में बता देना रोटी चाहिए। बच्ची खावे, कोल्ड ड्रिंक के अलावा नहीं खाती। और बाबू इसके पास बैठ के सिगरेट नहीं पीना तने। क्यों राणा साहब? इसने अभी नए नए छोड़े हैं ना, फिर इसका भी दिल कर। बेटे मैंने इसे बड़े लाड चाव से पाला, इससे जिंदगी में कभी बर्तन नहीं धुलवाने। वो क्यों राणा साहब? फिर तेरा उस बर्तन में खाने को दिल नहीं। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। इन्ना लोगों ਨੂੰ तेल अचार नहीं ਲੱਭਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਛਣ ਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਭੱਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਲ ਲਾਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇਲ ਚ ਭਿਉਂ। ਜਦ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਹੋਸ਼ਿਆਰੀਆਂ 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 ਹੋਸ਼ਿਆਰੀਆਂ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब आज एक दफा फिर महंगाई से तंग होकर खान साहिबान हमारे शो में तशरीफ ले आए। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਤੰਗ ਹੀ ਸਨ। अच्छा ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੌਰ 'ਚ ਤੰਗ ਸੀ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਬਾਸਕਟ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। खान साहब एक बात तो बताएं, सबसे ज्यादा क्या चीज महंगी होने से आप परेशान हैं? छोटा गोश्त ही 1800 रुपये हो गया। हाँ जी। तो खाना क्या है, मिट्टी ਤੇ ਘਟਾ ਖਾਣਾ। देखो जेड़ा है ही छोटा तो एडा महंगा। अच्छा वैसे अब महंगाई सिर्फ खान साहिबान का इशू तो नहीं रह गया, हर एक तबका इससे तंग है। नहीं लेकिन बात तो तुसी खान से बांध देनी होंदी।
ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਛਣ ਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪੱਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਲ ਲਾਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇਲ ਚ ਪਿਉਣ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲਾ ਤਿਲੀਅਰ ਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जी जी ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਗਿਆ मैं। हारून साहब देखें, आम लोगों की एक ही तो तफरी होती है चाय, वो भी इतनी महंगी हो गई है। देखिए अभी तो महंगाई हुई नहीं है हाकिम बदहान, अभी तो महंगाई होगी। हेलो। उसकी वजह ये है कि जब तक डीजल की प्राइसेस को लगामे खींच के पीछे रखा हुआ उन्होंने, पाकिस्तान में टैक्स भी वो नहीं ले रहे 0%, लेवी 0%। हालांकि देखिए जो पेट्रोल होता है ना वो आपका कैश होता है, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यूज आते हैं ना उनमें जैसे आप होता है ना किसी दुकान के ऊपर एक आदमी गल्ला लेके बैठा होता है, पैसे उसमें डालता जाता है तो वो कैश होता है उसका। इसी तरह गवर्नमेंट का जो कैश होता है वो ये होता है जो पेट्रोल और डीजल के जरिए आता है। आपके पास कुछ कैश नहीं आ रहा बल्कि अपने पल्ले से आप पैसे दे रहे हैं, और इन हालात की वजह से ही खुदा न खास्ता श्रीलंका जिस तरह ख़राब हुआ, जिस तरह श्रीलंका की मईशत जो है वो कोलैप्स कर गई। आपने देखा होगा कि टीवी पर आजकल पेट्रोल की राशनिंग की बात हो रही जी। जब नीचे की तरफ आनी शुरू हुई थी श्रीलंका की मईशत, तो पहला काम उन्होंने भी पेट्रोल की राशनिंग का किया था। क्रूड ऑयल और ब्रेंट वगैरह का मैं रेट वगैरह देख रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर हुकूमत पूरी लेवी जितनी उसको लेनी चाहिए, जो उसका हक बनता है, अगर वो ले और पूरा टैक्स ले तो तकरीबन 225 रुपये लीटर के करीब पेट्रोल पड़ेगा। ओहो। और जो आपको इस वक्त गालिबन 150 रुपये का मिल रहा है। 150, तो ये वो फैसले हैं कि इस वक्त तमाम पार्टीज, खास तौर पे जो हुकूमत में पार्टी है, ये सोच रही हैं कि फैसला मुल्क के लिए किया जाए या अपनी पार्टी और इलेक्शंस के लिए किया जाए। तो आवाम को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये फैसला पार्टी के लिए कर रहे हैं, इलेक्शंस के लिए कर रहे हैं। अगर मुल्क के लिए फैसला करना हो तो अपनी दुकान से तो 1 रुपया किसी को नहीं देता है। जो नई नस्ल है या जो लोग ऑलरेडी हैं, हमारा जो ब्रेन है वो टेक्नोलॉजी लेकर आए। अब सिर्फ एक रास्ता है इस मुल्क का आगे जाने का, वो है टेक्नोलॉजी। एक व्हाट्सएप टाइप की एप्लीकेशन भी अगर क्लिक कर गई ना, हमारे हालात बदल सकते हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इस तरह की कोई एक टेक्नोलॉजी, देखें बात यह है कि जब आपको किसी से काम होता है तो आप उसकी हर बात मानते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, वो गधे को भी जिसे कहते हैं आप वक्त में बाप बना ले, तो पूरी दुनिया का असूल है। तो आपकी जरूरत जब दुनिया को होगी ना तो आप जो कहेंगे वो करेगी। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी अपने पास ले आएं जिसकी जरूरत पूरी दुनिया को हो, और ये हुकूमत की मदद के बगैर नहीं हो सकता। रिसर्च सेंटर्स बनाएं। हम जिस दिन एक बड़ी कंपनी बनाने में कामयाब हो गए उसके बाद पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं। मैं लग गया को पता किस गल दा पाकिस्तान च सारी दिहाड़ी इत्थे बैठी ते नहीं, घर बह के कोई रिसर्च कर। कदर ही नहीं पाकिस्तान च। जी जी। साडे महल्ले मुंडा रहंदा है, जहाज बनांदा है, अच्छा और रोज बेच के आंदा है। अच्छा, वो जेडे नहीं पत्तरी वाले आया करके आज कुछ लिख कर लाए हो? आया कवाली ले आए ने तो मैं रिपोर्टां ले आया। चलो सुनाओ हमें क्या लेकर आए। जा बेटे सुना। जा भी काका। बिस्मिल्लाह। जिसे देखो वो ही फिरे परेशान सजना, महंगाई निकाल दी है जान सजना। जिसे देखो वो ही फिरे परेशान सजना, महंगाई ने निकाल दी है जान सजना। मियां आएगा तो कहते थे महंगाई रोकेगा, मियां आएगा तो कहते थे महंगाई रोकेगा। वो भी टूट गया सबका गुमान सजना, वो नवाजने लगा है खानदान सजना, महंगाई ने निकाल दी है जान सजना। वाह वाह। यहाँ सीएम वर्ल्ड पीएम फिरे बोंतरे, फिरे बोंतरे, मेरे साथ इद हादी उसे ओंतरे, उसे ओंतरे। एक यूके वालों ने अलहदा जान खाई है, एक यूके वालों ने अलहदा जान खाई है, करे उस पे भतीजी परेशान सजना, जारी उसके अलहदा ही बयान सजना, महंगाई ने निकाल दी है जान सजना। महंगाई जो थे नहरे बहाने आए दूध की, दूध की,
खुशी लोगों की उन्होंने महदूद की वो ही IMF जिसके खिलाफ थे सभी वो ही IMF जिसके खिलाफ थे सभी टूटी उस पे ही जाके फिर तान सजना साथ फैसला साजों का फुकदान सजना और डॉलरों की जारी है उड़ान सजना कहीं इनसे था अच्छा कप्तान सजना कहीं इनसे था अच्छा कप्तान सजना कहीं इनसे था अच्छा कप्तान सजना कहीं इनसे कहीं इनसे था बेजे चाह दियां छलां उड़ ला पईयां कहीं इनसे था अच्छा कप्तान सजना महंगाई ने निकाल दी है जान सजना वाह 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 बहुत महंगाई ने निकाल दी है जान सजना बेल 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 भाई बात ये जो चाय के साथ आप लोगों ने किया है ना, अब आपकी चाय हम बंद करने वाले हैं। वैसे भी महंगाई बहुत हो गई। ठीक है, काम बंद कर दो साड़ी चाय। जेड़े 4 टी बैग सन देंदे ने भी काकी कर ले जाया कर। अच्छा जी, हमारे साथ शेरी खान मौजूद हैं। एक गाना तुमने सुना है, आज आपको हम ठुमरी सुनाएंगे। तेरा भतीजा समान ले सा गांदा जी मैं कहना कि छੱਡ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਭਤੀਜਾ? ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਠੁਮਰੀ ਦੱਸੀ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। जी ओवर टू यू शेरी खान प्लीज। चांदी अरे मांगू तो से प्रीत बलमा में को छोड़ गए यही जगत की सैया बिना घर सूना आरे सैया बिना घर सूना आरे सैया बिना घर सूना संवरिया ना है सैया बिना घर सूना। याद तेहारी जियारा जलाए मोरा याद तेहारी जियारा जलाए मोरा चैन जिया नाही पावे संवरिया नाए चैन जिया नाही पावे संवरिया नाए सैया बिना घर सूना आरे सैया बिना घर सूना सैया रे सैया सैया घर सोना रे ना सैया रे सैया
सैया सैया नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। होशियारियां होशियार